चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 हमारा केस स्टडी चलती है हमारी। ठीक है, तो केस स्टडी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी हम लोगों को दी हुई है पेज नंबर 132 पर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस CRR कैश रिजर्व रेशो बाय 0.5% टू कंट्रोल रिसेशन। दिस इज़ रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। ऐसा रिजर्व रेशो जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना कैश रिज़र्व रखना है बैंक को, है ना। जितना भी बैंक होता है उनको कंट्रोल करती है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो CRR जो है वो डिसाइड किया जाता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिड्यूस कर दिया है CRR 0.5%, है ना। मतलब अगर टू कंट्रोल रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, सोशल इन्वायरमेंट से, या लीगल इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर CRR, है ना, SLR, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा B वाला, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैव नेगेटिवली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ कैमराज एंड वॉचेस। इट इज़ रिलेटेड टू, जब मोबाइल फ़ोन का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है किस पर? कैमराज और वॉच पर, है ना। क्योंकि लोग टाइम देखना बंद कर दिए हैं वॉच के द्वारा, और लोगों ने कैमरा ख़रीदना बंद कर दिया है। तो ये किससे रिलेटेड है? सोशल इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से, या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात करी है कि अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ें जो है वो उनका यूज़ कम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी चीज़ें जो है, मतलब कैमराज वगैरह और वॉचेस वगैरह, उनका जो चलन है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड है, ममता राइस फूड लिमिटेड इज़ अ वेल नोन प्राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी। ममता लिमिटेड और राइस लिमिटेड बहुत वेल नोन है, अच्छी जानी मानी कंपनी है। ठीक है, राइस प्रोड्यूसिंग में। द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, जब ईयर चालू हुआ है तो उसका सेल जो है वो गिरना चालू हो गया है। फॉलिंग डाउन मतलब गिरना चालू हो गया है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिस्टर भुवान इज़ वरीड अबाउट द सिचुएशन। जो उसका MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर भुवान, वो इस चीज़ के लिए वरी हो गया है, मतलब कि परेशान है कि क्यों गिरना चालू हो गया है उसका प्रोडक्शन, और उसका जो सेल है, वो क्यों गिरना चालू हो गया है, उसके लिए वरी है वो। With a view to find out the solution of this problem, he made a team to find out the reason for downfall of sales। ठीक है, उसने एक टीम बनाई है कि पता लगाए कि क्या रीज़न है डाउनफॉल का, सेल्स का। द टीम कंडक्टेड द सर्वे एंड गेव फॉलोइंग 4 रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ कंपनी सेल। ठीक है, कंपनी ने 4 चीज़ें जो कि 4 कारण जो कि पता लगाए हैं जिससे कि कंपनी का जो डाउनफॉल हुआ है सेल में। ठीक है, पहला तो ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय गवर्नमेंट द फॉरेन डिमांड हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, मतलब जो टैक्सेस बढ़ाया है, उससे फॉरेन डिमांड कम हुई है। सेकंड, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इटेबल सूटेबल सब्सिट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल इज़ डाइवर्स फ्रॉम राइस, है ना। दूसरी चीज़ों पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान दे दिया है, मतलब कि राइस की जगह हो सकता है वो कोई और चीज़ें खाने चालू कर दिया उन्होंने, है ना। सब्सिट्यूट चीज़ें खाने चालू कर दी उन्होंने, इसलिए भी हमारी डिमांड गिरी है। द कॉम्पिटिटर्स इम्पोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी मशीन आर प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी राइस। कॉम्पिटिटर्स ने नई टेक्नोलॉजी, है ना, नई मशीनों का यूज़ करने लग गया है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नई मशीनों से बेटर क्वालिटी वाले राइस प्रोड्यूस करना चालू करती हैं। और ड्यू टू स्ट्रेन विथ नेबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें कि नेबर कंट्रीज़ की, जो हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, उन्होंने, हमारे पड़ोसी देश की बात हो रही है। तो
ड्यू टू strain with neighboring countries government and other our countries government export is affected, है ना। उन्होंने भी एक्सपोर्ट वगैरह करना चालू कर दिया है, उन्होंने भी वहाँ पर प्रोड्यूसिंग करना चालू कर दिया है, तो उससे क्या हमारे एक्सपोर्ट पे जो है इफेक्ट पड़ा है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस इन अबाउट केस। यहाँ पर हम लोग कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट कौन से डायमेंशन की बात कर रहे हैं उसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉइंट वाइज बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो पहले अगर पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड करती हैं। सेकेंड हम लोग बात करें कि लोगों ने दूसरा सब्सिट्यूट ढूंढ लिया है खाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग सोशल इन्वायरमेंट की बात करें। थर्ड हम लोग कॉम्पिटिटर्स इम्पोर्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें। टेक्नोलॉजी से हमारे कॉम्पिटिटर्स ने नया बेटर क्वालिटी वाला राइस प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। और चौथा हम लोग बात करें नेबर कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर हम लोग बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की, ठीक है। हमारी कंट्री की गवर्नमेंट और अदर कंट्री की गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 चीज़ों को डिस्कस किया है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। एक और हमारी केस स्टडी है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ZED इस स्लोगन कॉइन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के बारे में बताया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी, विथ रेफरेंस टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, है ना। उन्होंने एक नया, है ना, लॉन्च किया इनिशिएटिव, मतलब कि इनिशिएट करना, ठीक है। द स्लोगन रिफ्लेक्टेड द एफिशिएंसीज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। द स्लोगन जो ये हमारा स्लोगन है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी एफिशिएंसी को, प्रोडक्शन प्रोसेस को। इट मीन्स द प्रोडक्ट्स हैव नो डिफेक्ट्स एंड द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट इज मेड हैज़ जीरो एडवर्स इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इस स्लोगन से हम लोगों को पता चलता है कि द प्रोडक्ट्स हैव नो डिफेक्ट्स, है ना, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोडक्ट इज मेड हैज़ जीरो एडवर्स इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जो भी टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे हमारे प्रोडक्शन के लिए उससे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। The Z model aims to make India the manufacturing hub of the world and prevent the products developed in India from being rejected by global market, ठीक है। ये जो मॉडल है हमारा Z मॉडल, ठीक है, ये हमारा एम करता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, जितने भी मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ पर हो रहा है वो प्रोडक्ट को प्रिवेंट करें, ठीक है, क्योंकि वो रिजेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, ग्लोबल मार्केट में। मोर ओवर बिफोर द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड द लिमिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स हैव बीन रिलैक्स्ड, ठीक है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब जो FDI आता है, मतलब FDI मतलब कि जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर क्या करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो उसको भी लिमिट किया गया है। द एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस वाज मेड अवेलेबल ऑनलाइन एंड वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस वाज इंक्रीज टू 3 years, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, लाइसेंस की जो पॉलिसी है, लाइसेंस किस तरीके से लिया जाता है उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है, और वैलिडिटी है जो लाइसेंस की वो भी बढ़ा के 3 साल और ज़्यादा कर दी गई है। वेरियस अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वर ऑल्सो रिलैक्स बाय द गवर्नमेंट, रिलैक्स मतलब है तो उसमें लिबरल कर दिया गया है लोगों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, जितने भी अदर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स है वो भी थोड़ा से रिलैक्सेशन दे दिया गया है, मतलब कि थोड़ा सा उसमें छूट दे दी गई है ताकि लोगों को आसानी हो सके। इन द लाइट ऑफ द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1991 पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि लिबरलाइजेशन कर दिया गया है, ठीक है। लोगों को लिबरल कर दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर आर बिंग रेफर टू बाय कोडिंग लाइन बाय द पैराग्राफ, यहाँ पर हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन मेजर कंपोनेंट्स, कौन से मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं उसको हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
मेजर कंपोनेंट्स की, तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों चीज़ों की बात करी है, ठीक है। नहीं, तीनों नहीं, सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ों की बात करी है। सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन की, कि लोगों को लिबरल कर दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके, है ना। लिबरलाइजेशन में यही होता है ना कि लोगों को जितने भी पहले टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे, उसमें लिबरलाइजेशन कर दिया गया, मतलब कि लिबरल कर दिया गया, ठीक है। और सेकंड हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट व जेड मॉडल की बात करिए तो जेड मॉडल में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि उस क्वालिटी की नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने तो हमारे जेड मॉडल में यही बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हो इंडिया के, ताकि वो रिजेक्ट ना किया जाए हमारे ग्लोबल मार्केट द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कंपोनेंट की बात करें तो, ठीक है।